दोस्तों, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान चिकित्सा विभाग यानी कि दोस्तों सीफू ने एक वैकेंसी निकाला है और आप लोगों ने देखा होगा मिडवाइफरी एजुकेटर्स के 12 पद और नर्स प्रैक्टिशनर मिडवाइफरी के 30 पद। सबसे पहले तो बता दूं, ये फ्रेशर्स के लिए वैकेंसी नहीं है। यदि किसी यूट्यूबर्स ने किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप लोगों ने इन्फॉर्मेशन देखा है तो ये गलत देखा होगा। ये फ्रेशर्स के लिए नहीं है। जो लोग पहले से चिकित्सा विभाग राजस्थान के एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए है वैकेंसी। अब दोस्तों, जो मिडवाइफरी एजुकेटर्स हैं उसके 12 पद हैं और नर्स प्रैक्टिशनर मिडवाइफरी इसके 30 पद हैं। और इसमें वर्तमान में चिकित्सा विभाग में जो कार्यरत हैं उनको ही ये फॉर्म भरने की अनुमति है। ठीक है, ऑफलाइन फॉर्म भरना होगा। पदों की संख्या आप लोगों के सामने है। और अब देखिए, मिडवाइफरी एजुकेटर्स जो है उसके लिए न्यूनतम योग्यता क्या है। न्यूनतम योग्यता, अब न्यूनतम योग्यता आप लोग देखो। पहले पद के लिए ये जो 12 संख्या इनकी देखिए, MSc BSc नर्सिंग कैंडिडेट विद मिनिमम 5 ईयर ऑफ क्लिनिकल एक्सपीरियंस इन मैटरनल केयर। ठीक है, विद पैशन टुवार्ड्स मिडवाइफरी, क्लिनिकल हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ऑफ कंडीशनिंग डिलीवरीज एंड विलिंगनेस टू कंटिन्यू क्लिनिकल प्रैक्टिस एंड कंडक्ट डिलीवरीज। ठीक है, अब दोस्तों जो 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, MSc या BSc नर्सिंग और 5 साल का क्लिनिकल एक्सपीरियंस मैटरनल केयर। ठीक है, अब उसके साथ में आप लोग दोस्तों ये देखें और उसमें भी क्या क्या चाहिए देखिए। एक्सपीरियंस टुवार्ड्स मिडवाइफरी, क्लिनिकल हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ऑफ कंडक्टिंग डिलीवरीज, ये सारा कुछ आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए। 5 साल का क्लिनिकल एक्सपीरियंस, MSc या BSc कुछ भी हो चलेगा, लेकिन 5 साल का अनुभव चाहिए। अब देखिए दोस्तों, डिजायरेबल इन्होंने कहा है, असेंशियल तो ये डिजायरेबल देखिए। MSc नर्सिंग विद स्पेशलिटी इन ओबस्ट्रिक्ट एंड गायनोकोलॉजी, पीडियाट्रिक्स और कम्युनिटी हेल्थ विद मिनिमम 2 ईयर्स ऑफ रिसेंट क्लिनिकल मैटरनिटी वर्किंग एक्सपीरियंस। अब इन्होंने कहा कि अगर भाई ये हो MSc नर्सिंग और उसके साथ 2 साल का रिसेंट आप लोगों के पास वर्किंग एक्सपीरियंस है तो भी चल जाएगा। इसके अलावा इन्होंने बताया कि BSc नर्सिंग विद नर्स प्रैक्टिशनर इन मिडवाइफरी विद 2 ईयर्स ऑफ रिसेंट क्लिनिकल एक्सपीरियंस। BSc नर्सिंग के साथ अगर 2 साल का क्लिनिकल एक्सपीरियंस है रिसेंट मिडवाइफरी में तो भी चल जाएगा। ठीक है, कैंडिडेट विद टीचिंग एक्सपीरियंस इन OBG नर्सिंग एंड विल बी गिवन प्रेफरेंस। ठीक है, ये यहाँ पर इन्होंने बताया है कि जो कैंडिडेट OBG नर्सिंग में टीचिंग एक्सपीरियंस रखते हैं उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। रिसर्च एक्सपीरियंस इन एडेड एडवांटेज, अगर कोई रिसर्च एक्सपीरियंस है जिसके पास, वो एडवांटेज के रूप में लिया जाएगा, यानी कि लाभ के रूप में गिना जाएगा, उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये असेंशियल है, इतना तो चाहिए, ये डिजायरेबल है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर देखिए आप लोग, नर्स प्रैक्टिशनर मिडवाइफरी NPM। अब ये NPM का एक पद है। इसके लिए जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी GNM हो, BSc हो, 2 साल का इसमें क्लिनिकल एक्सपीरियंस इन मैटरनल केयर विद पैशन टुवार्ड्स मिडवाइफरी। ठीक है, इसके साथ 2 साल का इसमें क्लिनिकल एक्सपीरियंस चाहिए। आप दोस्तों इसमें आवेदन कर सकते हैं, देखिए 31/12/2024 तक। अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदन की अंतिम तिथि 31/12/2024 है और 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए इस तारीख को, एज। अब लिखित परीक्षा कैसे कैसे की जाएगी देखिए आप लोग दोस्तों। इंटरव्यू होगा, जो मिडवाइफरी एजुकेटर्स है उसमें लिखित परीक्षा 40 की, OSCE 20 का, साक्षात्कार 40 अंकों का, इसमें भी आप लोग देखें। ठीक है दोस्तों, ये है। अब कैसे फॉर्म भेजना है वो आप लोग देखें। आवेदन पत्र विभागीय वेबसाइट पर दिनांक 12/9 से डाउनलोड किए जा सकेंगे और भिजवाए जाने की अंतिम तिथि जो है 30/9/2024 5 बजे तक। सीफू की साइट पर भी मिल जाएगा, हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा। आप लोगों को इसे भेजना है कहाँ पर, सीफू में। निदेशक राज्य स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान सीफू। स्पीड पोस्ट रजिस्टर्ड डाक से भिजवाना है, किसी अन्य तरीके से नहीं भेजना। अब दोस्तों इसमें पैसा भी लग रहा भाई, और इसमें देखिए 500 रुपये का DD बनेगा निदेशक राज्य स्वास्थ्य परिवार कल्याण संस्थान जयपुर के नाम पर। और NPM और ME दोनों के साथ अगर आवेदन करें अलग अलग तो आप लोगों को अलग अलग 500 रुपये देने पड़ेंगे। अब आवेदन पत्र के साथ क्या क्या देखना है देखिए। आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक और वांछित योग्यता संबंधी यानी कि डॉक्यूमेंट लगाने पड़ेंगे, उनकी फ़ोटोकॉपी। अनुभव आपके पास है, क्लिनिकल है उनका। RNC का एक्टिव प्रमाण पत्र, RNC एक्टिव नहीं यानी कि रिन्यूअल अगर आप लोगों ने करवाया है तो वो देना पड़ेगा, रिन्यूअल की रसीद वगैरह।
आरएनसी से रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है। आवेदन करने की अंतिम तिथि से पूर्व यदि आरएनसी की वैधता समाप्त हो चुकी है तो आरएनसी नवीनीकरण रसीद संलग्न करनी होगी। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु अभ्यर्थी द्वारा 1000 शब्दों में पर्सनल स्टेटमेंट सीवी के साथ संलग्न कर भिजवाया आवश्यक है। ठीक है, पर्सनल स्टेटमेंट सीवी के साथ संलग्न करना आप लोगों को आवश्यक है और बेसिक कंप्यूटर इनकी जानकारी होनी चाहिए आप लोगों को। अब दोस्तों थोड़ा सा बता देते हैं कि आखिर में ये जो है ये है क्या। ठीक है दोस्तों, ये देखिए भारत सरकार ने 2018 में एक प्रोग्राम लॉन्च किया था। ठीक है ना, 2018 में, तो उसी के तहत ये एनपीएम जो है या एमई जो है भर्ती करे जाते हैं और ये विभागीय लोग ही होते हैं। ठीक है, वैसे एनएचएम के तहत आता है ये सारा का सारा जो है नर्स प्रैक्टिशनर इन मिडवाइफरी, एनपीएम और एमई। ठीक है दोस्तों, और इसके लिए देखिए कहाँ कहाँ इसकी पैलेस ऑफ पोस्टिंग हो सकती है। मिडवाइफरी लेड केयर यूनिट एमएलसीयू एस्टेब्लिश बाय हायर कैसल फैसिलिटी मेडिकल कॉलेज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, तो यहाँ पर है ये हो सकता है। भारत सरकार के इसमें क्या है कि आपको रिम्यूनरेशन मिल जाता है और एक्स्ट्रा पैसा मिल जाता है एनपीएम अगर आप लोग करते हैं तो। ठीक है ना, ये है, भर्ती नहीं है ये, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि ये भर्ती नहीं है ना, ये सिर्फ सेवारत जो लोग हैं जो पहले से काम करें उनके लिए है। आवेदन पत्र के साथ क्या क्या भेजना है, तो अपडेटेड करिकुलम विटी सीवी आप लोगों को भेजना पड़ेगा। पर्सनल स्टेटमेंट एज मेंटेनेड पॉइंट नंबर 3, ये 10th की मार्कशीट, सेल्फ अटेस्टेड जीएनएम बीएससी सारी की सारी मार्कशीट, क्लिनिकल ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस, सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, एम्प्लॉय आप लोगों का जो एम्प्लॉय आईडी है वो भी आप लोगों को देनी होगी और डिमांड ड्राफ्ट ये देना होगा। 12 से 13 जो कागजात हैं वो इसमें लग रहे हैं और भेज सकते हो आप लोग 30/9 तक। तो भारत सरकार के द्वारा ये एनपीएम प्रोग्राम चलाया गया था, है ना, उसके तहत आप लोग इसमें आवेदन कर सकते हो। आप लोगों को इसमें क्या है कि दोस्तों एक तरीके से एक्स्ट्रा पैसे मिल जाएंगे 10,000 के करीब, है ना, पर मंथ के। ठीक है दोस्तों, क्या होगा 10,000 के करीब जो है इसमें एक्स्ट्रा इनकम मिलेगा आप लोगों को पैसे यदि आप लोग इसमें पास हो जाते हैं तो। ठीक है, पास होने के लिए देखिए 3 चीज़ें हैं वो आप लोगों को देखनी पड़ेंगी। ठीक है ना, जो OSCE जो है सेक्शन क्या है वो आप लोग देखें। ठीक है दोस्तों, इसमें मार्क्स दिए गए हैं जिसमें प्रीलिमिनरी स्टेट रूल्स ऑफ अनदर बेबी बोर्न प्लान ऐसे कुछ रिलेटेड है ना, इससे रिलेटेड है आप लोगों का OSCE सेक्शन। ठीक है ना, जहाँ पे 20% का बता रखा ना OSCE के बारे में, देखिए जो परीक्षा के बारे में बता रखा था OSCE, इसका 20% आने वाला है। ठीक है, तो OSCE में एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ 3rd स्टेज ऑफ लेबर, इसके बारे में है ये, इसमें डिटेल्स आप लोग पढ़ लीजिएगा आप लोग, है ना, काफ़ी वाइड है इसमें मैनेजमेंट ऑफ ये कब को काफ़ी कुछ बताया गया दोस्तों ना। देखिए मैं ज़्यादा इसमें डिटेल में गया नहीं हूँ, थोड़ा बहुत पढ़ा कहीं से गूगल करके थोड़ा बहुत जानकारी लिया तो वो बता रहा हूँ आप लोगों को, है ना। बाकी आप लोग गाइडलाइंस पढ़ लीजिएगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगी। ये फ्रेशर्स के लिए नहीं है साथियों, है ना, और इसमें जो है ना तकरीबन 10,000 रुपया जो है आप लोगों को इसमें मिल जाएगा यदि आप लोग इसमें सेलेक्ट होते हैं तो। ये आपकी सैलरी की अतिरिक्त राशि होगी, क्या होगी, सैलरी की अतिरिक्त राशि होगी। तो भर सकता है, कोई भी चाहता है कि मैं भरूं इसको तो वो इसमें भर सकता है। पेपर होगा, OSCE होगा और उसके बाद दोस्तों आप लोगों का क्या होगा, इंटरव्यू होगा, उसके आधार पर होगा। बाकी डिटेल्स आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और ये INC अप्रूव्ड है। ठीक है ना, क्या है, INC अप्रूव्ड प्रोग्राम है जो भारत सरकार ने 2018 में लॉन्च किया था और इसके तहत ये जो है NHM के तहत आता है साथियों वैसे तो। ठीक है, और बाकी आप लोग पढ़ लीजिएगा ना। बेसिक सी बात ये है, जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए नहीं है, जो पहले से सेवारत है उनके लिए है। कुछ बेनिफिट्स आप लोगों को हो जाएगा, NPM की नियुक्ति होती है अलग से। ठीक है, जो आप लोगों को अलग से पैसा मिलेगा इसमें वजीफ़ा के तौर पर 10-15 हज़ार रुपये का अलग से बेनिफिट्स हो सकता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। तो नियुक्ति कहाँ पे हो सकती है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज वहाँ पर। तो ये एजुकेटर्स के अलग से पद आते हैं ना सरकारी तरीके से, तो वो है। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। डिटेल्स आप लोग देख लीजिएगा हमारे टेलीग्राम पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा PDF जो भी पढ़ने का है ना वो। बाकी ये फ्रेशर्स के लिए वैकेंसी नहीं है, इस बात का ध्यान रखें ना, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने वीडियो बना दी इस पर कि भर्ती आ गई है, वो हुआ। तो आप लोग पढ़ लीजिएगा हमारे द्वारा जो जानकारी दी गई वो, है ना। बाकी डिटेल्स में और समझा दूंगा, किसी को दिक्कत हो तो ना मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाके। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।